किसी भी इंसान के पास कितने भी धन दौलत, सुख समृद्धि, रुतबा, इल्म, बाहुबल हो, ये सब बाहरी दिखावा है। इंसान की असली पहचान उसके व्यवहार और उसकी नीयत से होती है। जी हाँ दोस्तों, आज की कुछ ऐसी ही कहानी आपके सामने लेकर आया हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी। अगर आज की ये कहानी आपको थोड़ा सा ही मोटिवेट करती है तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करना और कमेंट में यस जरूर लिखना। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बात शुरू करते हैं एक राजा के दरबार से। एक राजा के दरबार में एक आदमी नौकरी मांगने के लिए आता है। उससे उसकी काबिलियत पूछी गई तो वो बोला कि मैं आदमी हो चाहे जानवर, उसकी शक्ल देखकर उसके बारे में बता सकता हूँ। राजा ने उसे अपने खास घोड़ों के अस्तबल का इंचार्ज बना दिया। कुछ ही दिन बाद राजा ने उससे अपने सबसे महंगे और मनपसंद घोड़े के बारे में पूछा तो उस नौकर ने जो कहा वो जरा गौर से सुनिएगा। उसने कहा कि यह नस्ली नहीं है। राजा को हैरानी हुई। उसने जंगल से घोड़े वाले को बुलाकर पूछा और उसने बताया कि क्या ये घोड़ा नस्ली नहीं है। तो उसने बताया घोड़ा नस्ली तो है, पर इसके पैदा होते ही इसकी माँ मर गई थी, इसलिए ये एक गाय का दूध पीकर उसके साथ पला बढ़ा है। राजा ने अपने नौकर को बुलाया और पूछा कि तुमको कैसे पता चला कि ये घोड़ा नस्ली नहीं है। तो उसने कहा जब ये घास खाता है तो गायों की तरह सर नीचे करके खाता है, जबकि नस्ली घोड़ा घास मुंह में लेकर सर उठा लेता है। राजा उसकी काबिलियत से बहुत खुश हुआ। उसने नौकर के घर अनाज, घी, मुर्गे और ढेर सारी बकरियां बतौर इनाम भिजवा दिए और अब उसे रानी के महल में तैनात कर दिया गया। कुछ दिनों बाद राजा ने उससे रानी के बारे में राय मांगी तो नौकर ने कहा कि तौर तरीके से तो रानी जैसे है, लेकिन पैदाइश ही नहीं है। राजा के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने अपनी सास को बुलाया और सास से कहा और यह हकीकत सब बताई। तो सास ने जो बात का जवाब दिया वो जरा गौर से सुनिएगा। हकीकत ये है कि आपके पिताजी ने मेरे पति से हमारी बेटी की पैदाइशी पर रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी मात्र 6 महीने में ही मर गई थी। लिहाजा हमने आपके रजवाड़े से करीबी रखने के लिए किसी और की बच्ची को अपनी बेटी बना लिया। राजा ने फिर अपने नौकर से पूछा कि तुमको कैसे पता चला कि रानी पैदाइशी नहीं है। उसने कहा रानी साहिबा का नौकरों के साथ सुलूक गवारों से भी बुरा है। एक खानदानी इंसान का दूसरों से व्यवहार करने का एक तरीका होता है जो कि रानी साहिबा में बिल्कुल भी नहीं है। राजा फिर उसकी पारखी नज़रों से खुश हुआ और फिर से बहुत सारा अनाज, भेड़ बकरियां बतौर में इनाम दी। साथ ही उसे अपने दरबार में तैनात कर दिया। कुछ वक्त गुजरा ही था कि राजा ने फिर नौकर को बुलाया और अपने बारे में पूछा। नौकर ने कहा जान की सलामती हो तो ही कहूँगा। राजा ने वादा किया तो उसने कहा ना तो आप राजा के बेटे हो और ना ही आपकी चलन राजाओं वाला है। राजा को बहुत गुस्सा आया, मगर जान की सलामती का वचन दे चुका था। राजा सीधा अपनी माँ के महल पहुँचा। माँ ने कहा ये तो सच है, तुम एक चरवाहे के बेटे हो। हमारी औलाद नहीं थी तो तुम्हें गोद लेकर हमने पाला है। राजा ने नौकर को बुलाया और पूछा कि तुम मुझे ये बताओ कि तुझे कैसे पता चला। तो उसने कहा जब राजा किसी को इनाम दिया करते हैं तो हीरे, मोती और जवाहरात की शक्ल में देते हैं, लेकिन आप भेड़ बकरियां, खाने पीने की चीज़ें दिया करते हैं। ये रवैया किसी राजा का नहीं, किसी चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है। इसीलिए कहा गया है किसी इंसान के पास कितनी धन दौलत, सुख समृद्धि, रुतबा, इल्म, बाहुबल हो, ये सब उसका बाहरी दिखावा है। इंसान की असली पहचान उसके व्यवहार और उसके नीयत से होती है। वीडियो अगर ज़रा से भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और जितना हो सके दोस्तों वीडियो को शेयर करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।